Once a wise man said, just play, have fun and let it go. जी हाँ, कोट से ही आप समझ गए होंगे आज बात होने वाली है स्पोर्ट्स की। रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल्स पर मैं हूँ आरजे ज़ूस एंड वेलकम यू ऑल। ये जर्नी है अबाउट द स्पोर्ट्स, ये जर्नी है अबाउट इंस्पायरिंग यू टू डू मोर, टू लिव मोर। आज हमारे साथ जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े हैं प्रेसिडेंट इरफान दिलावर भट्ट। आइए करते हैं उनका वेलकम। इरफान साहब जो कि एक प्रेसिडेंट है और बड़े टाइम से काम करते रहे हैं और लोगों के साथ जुड़ते रहे हैं व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करना। और जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन से ही है हमारे साथ मीर मोहसिन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ। मीर मोहसिन आपका वेलकम है। इरफान साहब आपका भी वेलकम है। इरफान साहब वेलकम टू रेडियो चिनार 90.4 FM। अच्छा, सबसे पहले बीइंग प्रेसिडेंट आपसे जानना चाहूँगा दैट कैसा होता है प्रेसिडेंटशिप? ये प्रेसिडेंट्स का कच्चा जिम्मेदारी में प्रेसिडेंट सास। सबसे पहले शुक्रिया, आपसे बात करने का मौका मिला है। जब कोई भी शख्स किसी फोरम का सरबराह बनता है उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी बनती है जी। तो इसको चुना जा रहा है किसी काम के लिए, तो जिम्मेदारी डाली जाती है। ये देख के मतलब अगर कोई किसी को भी चाहे अवकाफ हो या सपोर्ट्स प्रेसिडेंट या कोई और हो, जब उसको लोग चुनते हैं इसलिए चुनते हैं कि कुछ करें हमारे लिए। इसलिए बहुत सी जिम्मेदारी हैं, इन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल खूब कहा आपने। मीर मोहसिन, वाइस प्रेसिडेंट जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, कैसा चल रहा है काम और क्या कुछ है आपके दिमाग में जो आप सोच रहे हैं कि कैसे वन पान से तन थाव ये चीज कशीर खतर कर? थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। जहाँ तक आपने ये कहा कि वाइस प्रेसिडेंट होके क्या क्या काम होते हैं, काम तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिनको निभाने के लिए इंसान को मतलब खरा उतरना पड़ता है सोसाइटी में। बिल्कुल इजी काम नहीं है, एक इजी जॉब नहीं होता है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी एसोसिएशन के साथ मुंसलिक होते हो तो उस एसोसिएशन में जो काम कर रहे होते हैं उनको बतौर सिंसियर निभाना पड़ता है। हमारे जो सरबराह है इरफान दिलावर भट्ट साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, इनका मैं बेहद शुक्रगुजार है क्योंकि इन्होंने जितने भी इवेंट्स कराए या हम सपोर्ट्स के रिलेटेड कहेंगे कि हम पे एक एतमाद जताया कि हमने जो काम इन्होंने दिए करने के लिए और हमने खूब बखूबी उनको अच्छी तरह से निभाया भी। अभी भी सीक्रेट रखे जा रहे हैं, नहीं बताएंगे क्योंकि जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के पास ढेरों प्लान्स हैं जो ये इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा इरफान, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये जो स्पोर्ट्स तो सब खेलते हैं, स्पोर्ट्स में अपना करियर चमकाते हैं, आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं लोगों के लिए। इवेंट्स होते हैं, मैं आया हूँ, लोगों ने भी देखा है, इतने सारे मीडिया वाले होते हैं, मीडिया कवरेज मिलती है, ह्यूज इवेंट होता है, कार्निवल्स होते हैं, फेस्ट होते हैं। तो ये जो जर्नी है कि लोगों तक स्पोर्ट्स पहुँचाए कैसे शुरू हुई? जब मैं पहले अपने गांव से शुरू करता हूँ। मैं पहले भट्ट 11 बोटिंग का कप्तान था अपनी टीम का। ओके, कई 15 साल पहले से मैं आज तक कंटिन्यू रहा। बिल्कुल। तो मुझे शौक था, काफी सपोर्ट्स की दिलचस्पी। मैंने काफी लोगों को खेलने का मौका दिया अपने टीम में। उसके बाद हमने बनाया था 2014 में यूथ सपोर्ट्स काउंसिल बोटिंग। ओके, उस जब मकसद ये था कि जो एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि लोगों तक बात पहुंच जाएगी कि स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले लोग हमारे पास आए। अगर कोई फोरम बनता है कि हमारे पास आए, कुछ अगर किसी के पास टैलेंट है, इनका टैलेंट है, किसी फोरम के थ्रू आगे जाए। ये मेरे पहले से शौक था। तो उसके बाद हमने बनाई थी 2021 में जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जिसका फाउंडर मैं खुद हूँ और मीर मोहसिन साहब, जिसके कार्निवल्स में मैं भी गया हूँ। इसमें जावेद इकबाल डार साहब और बाकी भी लोग थे हमारे एसोसिएशन में। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काफी हजारों लोग उसके साथ जुड़े हैं। तो मकसद हमारा ये था कि लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक बात पहुंची है, यूथ तक बात पहुंची है। तो मकसद ये था कि जो हमारे जहांगीर में या सोपोर में टैलेंट है उसे प्लेटफॉर्म, इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि एक जहांगीर का नाम भी रोशन बन जाएगा और जो ये यूथ हैं जहांगीर में जिनका खेलने का शौक है उनको भी खुशी होगी हमें प्लेटफॉर्म बना है, हमारा नाम आगे जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहांगीर में बड़े बड़े नाम निकले हैं। तो अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि हमने निकाले उनको
एथलीट्स हमने प्लेटफॉर्म दिया है, प्रमोट किया, हमने कुछ एथलीट्स इवेंट किए हैं कई सालों से बड़े, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। ऑल ओवर कश्मीर से, अनंतनाग, बांडीपोरा, कुपवारा, बारामूला, उडी, ये आए खेलने के लिए जंगीर में। एक पहचान बन गई जंगीर को। बिल्कुल, ये इन स्पोर्ट्स कार्निवल, स्पोर्ट्स तो हो ही रहा है, जंगीर भी प्रमोट, जंगीर भी प्रमोट। आज अगर पूरे, मुझे लगता है कश्मीर में, अगर दिल्ली तक जंगीर का नाम है, मतलब वजह ये है कि जंगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वजह से जो हमने काम किया है। तो मुझे पहले से शौक था स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो मैं उससे पहले भी एज ए हेड, मतलब नहीं था मैं पहले, उससे पहले भी मैंने बहुत, लेकिन कप्तानी तो आपने बहुत पहले संभाली थी। हाँ, ये मैंने 2008 से संभाली थी, बिल्कुल, बोटिंग की कप्तानी। बिल्कुल, ये जो ये बट 11 थी, ये पूरे नारद में खेलने गई। बट 11 क्यों? आत्मा से बट लड़के गिना, ये मैं अपनी टीम की थी। अच्छा, आप खुद बनाई? हाँ, बिल्कुल। उसमें 6-7 लोग मेरे घर के ही थे, तो बाकी लोग गांव के थे। लेकिन मैंने मौका दिया हर जितने, मतलब जैसे आप उमर सोबी की बात कर रहे हैं, वो अजहर है, और भी कुछ लोग हैं, उन्होंने मेरी टीम से खेला है। जो बड़े बड़े मतलब खिलाड़ी हैं हमारे गांव में, उनने मेरे टीम के साथ खेला है जी, उनको मौके दिए खेलने। बट 11 जो है सिर्फ बट तक ही महदूद नहीं रहा, पूरा कश्मीर उससे जुड़ा और धीरे धीरे विकसित होने के बाद बना है जंगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। और हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट मोहसिन साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि आप तो आंकड़ा रखते होंगे कि हुशुराव, ये शुराव, ये करवा लो, हुचन करवा लो। सो क्या प्लान्स होते हैं, कितना प्रेशर होता है एक इवेंट से पहले एज अ वाइस प्रेसिडेंट? इवेंट ऑर्गेनाइज करना, स्पॉन्सर से बात करना, मोहसिन साहब मेनस बस त्रेशी, ऐसे तो मसले होते होंगे। कोई ऐसा इवेंट जब आपको लगा होगा कि ओ हो मोहसिन साहब पे आज वारिया काम कर, आज पे वारिया प्रेशर, कहाँ त्युथ इवेंट जानन वालन से वुचन वालन से करते शेयर? रिसेंटली मैं बोलूँगा, हमने इवेंट कराया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। हमारी एसोसिएशन ने लिमिटेड नहीं है, हर एक स्पोर्ट्स को हम इससे प्रमोट करते हैं। तो वॉलीबॉल इवेंट हमने रिसेंटली कराया। पहले तो जिम्मेदारी लेनी है, तो फिर उसको निभाना है। तो आपकी बात ठीक रही कि कितना प्रेशर होता है। प्रेशर तो हर एक चीज का होता है। जंगीर की जो हमारे इलाका, हमारा जंगीर का इलाका, एक बात तो हम जरूर करेंगे उनके साथ कि आप देखिए, जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रख के पहले तो किया जाता है। जब करते हैं तो थोड़ी बहुत खामियां रहती है। बिल्कुल, 100% तो खामियां तो होती है, कमियां हाँ वो तो रहती है, बट एट द एंड जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो बरकरार रहती है। हमने रिसेंटली जो इवेंट कराया वो बहुत ही अच्छी तरह से कंक्लूड हुआ। थोड़ी बहुत तो ना चलती है, कमियां पेशा चलती रहती है, थोड़ा बहुत दरगुजर। बिल्कुल। आपसे एक और सवाल पूछने से पहले, इरफान साहब है हमारे साथ। आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो थोड़ा सा भी फॉरवर्ड किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, बिकॉज दिस कन्वर्सेशन इज फुल ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। प्रेसिडेंट जंगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इरफान साहब, कभी ऐसा होता है कि चकोरत ने ये चुचुक ने ये करा, इवेंट्स का प्रेशर चलते, मतलब पूरे कश्मीर से बच्चे जुड़ते हैं आपके साथ, और ये जो प्रेशर है या बच्चों के कॉल्स, बच्चों का लॉग मेंटेन करना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, उन्हें लाना, एकोमोडेट करना, एक इवेंट का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? कर पे शुरू लागा ये इवेंट प्लान कर? ये जनाब हम करते हैं मार्च से, 15 मार्च के बाद ही, जब मौसम का सुधार आता है जी, उसके बाद ही हम शुरुआत करते हैं इवेंट्स के। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट निकालते हैं, तब से शुरुआत होते हैं। फोन कॉल आ रहे हैं हजारों में, मुझे आ रहे हैं, मोसी साहब को आ रहे हैं, जावेद साहब को आ रहे हैं, नजीर साहब को आ रहे हैं, जितने भी हमारे में एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनको फोन्स आ रहे हैं। बिल्कुल, मेरा भी। ये हद से ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए हमें 1000 बच्चों को मतलब एकोमोडेट करना है, हाँ, कि 5000 में जाते हैं, बिल्कुल, तो फिर हम ऐसे करते हैं, हम 5000 को ही मैनेज करते हैं। 1000 का है तो 5, हम किसी को नाराज नहीं करते हैं। छोटा बच्चा, 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, सबको शौक है, सबको शौक है। हमें पहले ही हमारा एक जावेद इकबाल साहब है, उसने बोला कि हम फैमिली हैं, हमारे एसोसिएशन, बिल्कुल, हम एक हैं, राइट। हम 5000 लोग हैं, 5000 में हम एक हैं, बिल्कुल, कि हमारा एक सोच होना चाहिए। सोच हमारा एक है, ये है कि कोई नाराज नहीं होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, हम सबको एतमाद में देते हैं, सबको खेलने का मौका देते हैं जंगीर स्पोर्ट्स कार्निवल में, ताकि वो खुशी खुश जाते हैं। सबसे बड़ी खुशी बात है कि जंगीर एसोसिएशन, ये पॉइंट आप नोट कीजिए, वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे नहीं लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं।
किसी से स्पॉन्सर करके, खुद हमारे पास पैसे कम है लेकिन किसी से स्पॉन्सर करके हम बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट करवा रहे हैं। ये वाहिद यहाँ बहुत भी ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवा रहे हैं पैसों के बलबूते पर, हम नहीं करते। अच्छा, कभी खुद का शौक हुआ इरफान कि वाह गच्छा वापस बिगिन है बेहतर टीम? आप तो इतने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, इतने लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बच्चे जुड़ते हैं आपके साथ, कभी आपने किसी को बोला है बस पन्ने वक्त गिंदान बेट तुलान आय हाय हाय चौके छक्कों की बरसात होती? कभी ऐसी मतलब वो जो फ्लैश बैक्स है, कहीं ये तो नहीं कि इरफान आजकल के बच्चों में अपनी जवानी जीते हैं? क्या ऐसा कुछ है? मैं आज भी खेलता हूँ ना, मैं आज भी टीम का कप्तान हूँ। अच्छा। मैंने बीच में छोड़ा था 2 महीने के लिए इसी साल। ओके। तो मेरा भतीजा है तुफैल शौकत भट्ट, वो मेरा वाइस कैप्टन था, मैंने उसके हवाले कर दिया। ओके। तो 2 महीने के बाद आज भी भट्ट 11? हाँ, आज भी बराबर है। तो तुफैल साहब ने मुझे बोला है कि इरफान भैया, वो मुझे इरफान भैया बोलते हैं, नहीं मुझे, मैं नहीं चलाऊंगा, आप खुद चलाओ। फिर मैंने खुद शुरू किया है खेलना। तो मुझे दिलचस्पी है खेल से, मोहब्बत है। मैं खुद भी खेलता हूँ, कम ज़्यादा उतना नहीं था लेकिन शौक है, लेकिन बाकी लोगों को मैं मौका देता हूँ खेलने का। अच्छा, मैंने देखा है जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन या जहांगीर स्पोर्ट्स मेला, कार्निवल्स या जो भी इवेंट्स होते हैं, कोशिश ये रहती है आपकी कि हर एक स्पोर्ट्स, उसमें रेस भी होती है, थ्रो बॉल्स भी होते हैं, जेवेलियन थ्रो भी होता है, मार्शल आर्ट्स भी होते हैं, परफॉर्मेंस भी होती है, और उससे ज़्यादा हर एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश होती है। आपको कभी लगा है कि ऐसा कि कशीर मन क्रिकेट यो तसा क्रिकेट आस तो लूक काम त गसा, क्रिकेट आस तो लूक घर नबर त नेरा मैच ना बन मिस कर? आपने एज अ स्पोर्ट्स प्रमोटर, एज स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट, आपने कभी इस चीज़ पर जोर दिया है या लोगों को समझाने की कोशिश की है कि क्रिकेट यो स्पोर्ट्स के? आपको पता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये शुरू किया है एथलीट्स इवेंट। यहाँ पहले क्रिकेट था, खाली क्रिकेट। राइट। जो एथलीट्स इवेंट 2020 से हमने करवाए हैं, कई 4-5 सालों से, मतलब किसी स्पॉन्सर करके, ये हमने शुरू किया था कश्मीर में किया हमने, फिर बाकी जगह हुआ है। हमने बड़े जिस इवेंट में 2000 बच्चे ऐसे लेंगे ऑल ओवर कश्मीर से, ये शुरू हमने किया था। ये हमारा शौक था कि क्रिकेट के बगैर और भी कुछ सपोर्ट्स इवेंट्स हैं जिसमें एथलीट्स हैं, कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, जेवलिन है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वॉलीबॉल, रेस वगैरह, ये हमने करवाया। आपको पता ही है, ये जहांगीर एसोसिएशन ने किया है 2020 से। फिर ये बाकी लोगों तक ये बात पूछे, शुरुआत हमने की है। हमारा ख्वाब था क्रिकेट के बगैर भी कुछ है यहाँ पे, वो हमने करवाया और आगे भी हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हमारे साथ है वाइस प्रेसिडेंट मोहसिन। जब मैं इनसे सवाल पूछ रहा था, आप हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे? तो आती है तो आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सारे बच्चे आते हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, तो 2025 के लिए क्या प्लान है जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का? इंशाल्लाह आने वाला जो ईयर है, इसके लिए हम पहले एक मीटिंग रखते हैं, जो हम एक फ्रेमवर्क बना देते हैं कि इस साल के लिए हमने कौन से और कैसे इवेंट्स कराने हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले मार्च में, जैसे आपको इरफान साहब ने बताया कि जैसे मार्च मौसम, मैं समझ सकता हूँ, लोग भर के आते हैं, बच्चे जुड़ते हैं, दैट्स व्हाई ही इज नॉट प्रॉपर्ली जो प्लान है नहीं बता रहे, क्योंकि एक्सक्लूसिव होने वाला है। प्लान तो थोड़ा सीक्रेट रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सीक्रेसी तो होनी चाहिए। अच्छा, पिछले साल से बड़ा होने वाला है साल इंशाल्लाह। व्हाट स्पेशल, एक चीज स्पेशल जो 2025 में होने वाली है जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से लोगों तक? थोड़ा बहुत आपको हाइलाइट्स देंगे। हाँ बिल्कुल। एक इवेंट ऐसा होने जा रहा है इंशाल्लाह रहमान, इंशाल्लाह। जैसे आपने क्रिकेट की बात करी कि कश्मीर में, हम भी पहले क्रिकेट से ही स्टार्ट करेंगे जी। क्रिकेट का एक ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा है जो यादगार है, जो अपनी लेवल का हो। बिल्कुल, गॉड ब्लेस एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके इरफान, आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक यूथ हूँ, मुझे स्पोर्ट्स में रुचि है, मैं साउथ कश्मीर या किसी भी ज़िले खित्ते से हूँ कश्मीर में, मैं जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? हमारे साथ हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे ऐड दिया है, इसमें हमारा नंबर लगा हुआ है, मेरा नंबर है, मोहसिन साहब का है, इकबाल साहब का है, मेर नज़ीर साहब का, सभी जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनका नंबर हमें लगा दिया है, तो हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी नंबर दिया है, ऑल ओवर तो कश्मीर से लोग आ रहे हैं हमारे साथ कांटेक्ट, बिल्कुल हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो कभी कश्मीर से बाहर जाने का सोचा? हाँ इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी और चाहा, इंशाल्लाह 2025 में एक बड़ा स्पोर्ट्स कार्निवल करने जा रहा है। मुझे लगता है इसमें जम्मू से भी लोग आएंगे, जैसे नजर है हमारी
तो अगर जम्मू से नहीं तो कश्मीर से होगा, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो 26 में हाँ 26 इंशाल्लाह तो हमारे बाहर का भी प्रोग्राम है। मतलब दिस इज विजनरी। आप समझ सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट मोहसिन 25 तक बात कर रहे हैं और प्रेसिडेंट साहब 26 तक का प्लान अपने दिमाग में रखे हुए हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज, दिस इज गोइंग टू बी लवली। इंशाल्लाह आप भी जुड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे। तो देखने वालों के लिए कोई मैसेज, कुछ प्यारा सा पैगाम जहांगीर स्पोर्ट्स की तरफ से और प्रेसिडेंट साहब के दिल की गहराइयों से? हमारे सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखें, आप जुड़ते जाए, एथलीट्स में जुड़ते जाए, क्रिकेट में जुड़ते जाए, ताकि इन खराफातों से आप दूर रहें। जो आज बुराई यहाँ पे ड्रग्स हैं, सबसे पहले हमने सपोर्ट इसलिए किया है कि जो बच्चे हैं आजकल ड्रग्स में, इन सब दूर रहने के लिए हमने सपोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ शुरू की हैं कि ड्रग में नहीं। आखिर पे यही मैसेज है, आप आए स्पोर्ट्स में जुड़िए, जो भी गेम होगा, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, ताकि आपका शौक बढ़ जाए, आप खेलें, आप इन खराफातों से दूर रहे और स्पोर्ट्स को अपना ड्रग बनाए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, सब तक पहुंचाए, खुद खेले और सबको खिलाए, सबको बताए स्पोर्ट्स इज द बेस्ट थिंग। मोहसिन, आपका क्या मैसेज होगा? वाइस प्रेसिडेंट के दिल की बात क्या होगी सभी देखने वालों के लिए? एक मैसेज मेरी तरफ से जी, इंशाल्लाह रहमान, आप इस एसोसिएशन को अपना प्यार दीजिए। ये एसोसिएशन के लिए आप वो सारे काम करेगी जिनके लिए हम आपके लिए खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह रहमान, हमने जो बताया कि आने वाले ईयर में आपके लिए एक अच्छे से बहुत ही अच्छे इवेंट्स होने जा रहे हैं और इन इवेंट्स से आपको वो सारी चीज़ें, जैसे आज का दौर हम देखेंगे सोशल मीडिया का दौर, बहुत से बच्चे आप देखेंगे कंटिन्यूसली मोबाइल पे लगे हुए होते हैं। जो एक गेमिंग स्पिरिट होता है वो बहुत कम हो रहा है। आजकल के हम यही हमारा जो मैन फोकस रहा है ना, मैन एम रहा है ना, कि बच्चों को बस हम ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ ले आए। स्टडीज तो है, इट्स नेसेसरी, स्टडीज तो चलानी है, स्टडीज के साथ साथ जो को-करिकुलर एक्टिविटीज है, क्योंकि आपने सुना है फोकस करो, एक प्रोवर्ब है, साउंड माइंड लाइज इन ए साउंड बॉडी। यस, डेफिनेटली। तो जैसे अब जितना आप एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज में जितना आप रहेंगे, तो आपका जो माइंड है ये भी अच्छी तरह से काम करेगा। आप बाकी सारी स्टडीज में आप आगे आएंगे। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं ना, आप देखिए उनमें से हम विराट कोहली की बात करेंगे या हम किसी भी दूसरे टाइप के एथलीट्स है, जैसे यूसेन बोल्ट है, आप देखिए उन्होंने खेल कूद के साथ साथ स्टडीज भी अपनी उन्होंने उनका भी मैनेज करके रखा है और स्टडीज भी कंटिन्यूअसली चलाते आते हैं कि स्टडीज को कैसे हमने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी होना जरूरी है, खेल कूद भी जरूरी। बिल्कुल। तो हम पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट कराते हैं कि आजकल पेरेंट्स से कि सोशल मीडिया पे अपने बच्चों का जो फोकस इनके बच्चों का, इनको कम कराइए। इसके लिए उनको स्पोर्ट्स की तरफ रागिब कराइए, उनको मोटिवेट कराए स्पोर्ट्स के लिए। अब क्रिकेट ही नहीं है, वॉलीबॉल ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। जैसे एथलीट्स की बात करी आपने, एथलेटिक्स है, जैसे वो आज रोविंग गेम एक होती है वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के थ्रू, इसी तरह बिल्कुल जिससे कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है। एग्जैक्टली, इसी तरह रेसिंग होती है, इसी तरह आप जाइए बॉक्सिंग होती है, कितने सारे बच्चों ने गोल्ड मेडल भी लाए। बिल्कुल। सो हम पेरेंट्स से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट कराएंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनको वो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे जिनमें उनका जो दबदबा है, जो उनमें टैलेंट है, उसको आगे लाने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इससे पहले मैं इजाज़त लूँ, इरफान आपसे जानना चाहूँगा, पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली और बच्चे जो आपने कहा इरफान भाई के फ़ैन हैं या आपका जो माशाल्लाह इस बेंथर इरफान भाई वनान हाँ बाबतर माशाल्लाह, तो उनके लिए, उन सभी बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो कभी ये सोचते हैं कि हता कोची गसुनी बेठत को द्राकत गिनने बेह गए अंदर कहीं तर च गरम च फलाना, फिक्र करते हैं वो, बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन उनके लिए एक मैसेज है। उनके लिए मैसेज ये है कि आप अपने बच्चों को फैसिलिटी दें, प्रोवाइड करें, उनको खेलने का मौका दें, ताकि उनका सेहत भी अच्छा रहेगा और ये खराफात से दूर रहेगा। वैसे भी आजकल के पेरेंट सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा है कि जैसे हमने कार्निवल किया है, मुझे कहीं का माओ का फ़ोन आया था, छोटी बच्ची थे, उनके माओ का फ़ोन आया, इरफान भाई प्लीज़ हमारे बच्चे को फॉर्म एंटर करो। मैंने आप आइए करिए। वैसे भी शौक है, इंशाल्लाह जिसको शौक नहीं है उसको भी शौक बनाना चाहिए कि अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, ताकि स्पोर्ट्स में एक बड़ा नाम
नाम कमाएगा इंशाल्लाह, पूरे इंडिया में नाम कमाएगा। ये मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है। जी हाँ, स्पोर्ट्स को अपना ड्रग बनाए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करे, सब तक पहुंचाए। बार बार लगातार बात वही है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। दिस आर जज़ू साइनिंग ऑफ फॉर द डे। इरफान, आपका थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, हमसे जुड़े। एंड मोहसिन, आपका भी शुक्रिया, और शुक्रिया जहांगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन का। आज के लिए इजाज़त, अगली बार फिर से मुलाकात होगी विद सम पर्सन और सम प्लेस टू इंस्पायर यू टू डू मोर, टू लिव मोर। हम है टीम रेडियो चुनार, मैं हूँ ज़्यूस, एंड वी care for you.